बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक यहूदी चरवाहे को जन्नत की बशारत दी गई। दोस्तों, ऐसा वाक़या कि जिसे सुनकर आप भी उस यहूदी चरवाहे पर रश्क करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और इनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो चरवाहा इस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देगा। ये बात सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक़्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक़्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊँ। ज़ुकात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक़्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देगा। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पहले यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास इमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, इनका माले गनीमत है। लेकिन वो चरवाहा बकरियां माहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना।
چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جن کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کا واقعہ یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔